विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ जीवन जीने के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों से अस्वास्थ्यकर आहार से बचने की अपील की। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें अपने दैनिक भोजन में तेल की खपत में 10% की कटौती करने और अस्वास्थ्यकर आहार से दूर रहने की आवश्यकता है। आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। इंदौर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज 21 जून है, जो साल का सबसे लंबा दिन है। गौरतलब है कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के 170 देश आज योग दिवस मना रहे हैं। और आज 21 जून पूरे साल का सबसे लंबा दिवस, तो हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इक्विनॉक्स के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में माना जाना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। आज के दिवस पर विश्व भर के 170 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि जहां भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब के रूप में ये दिवस उभर चुका है, वहीं प्रधानमंत्री जी की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक प्रमाण बन चुका है। योग हम सब अपने जीवन में हर दिनचर्या में 40 से 50 मिनट का समय हम लोग दें, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएं, और अपने आप को हम स्वस्थ बना पाएंगे तो राष्ट्र का निर्माण भी इसके आधार पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम मोदी ने योग को वैश्विक जन आंदोलन में बदल दिया है। योग दुनिया भर में शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव का साधन है। प्रधानमंत्री जी विशाखापत्तनम में हैं। प्रधानमंत्री जी ने योग को दुनिया का एक जन आंदोलन बना दिया है, विश्व की शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सद्भाव के लिए। यही तो योग है। मन शांत, ध्यान, स्वास्थ्य, इन सबों के साथ काम करने से दुनिया सब हो गई। वो लोग कहाँ गए जो योग का विरोध करते थे, है ना? तो ये जो आंदोलन हो गया, मैंने सुना है कि पाकिस्तान और चीन में भी योग होता है। योग दिवस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। योग बाय द वे यहां 11 साल से आयोजित किया जा रहा है। योग हर रोज किया जाना चाहिए, इसे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। उनकी वजह से ही यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दी है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी से हर रोज योग करने की अपील करना चाहता हूं। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। योगा बाय द वे ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर योगा का हमारी शाइना एनसी जी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोस्ट गार्ड और योगा इंस्टीट्यूट,
इनके माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। 11 सालों से ये आयोजन यहाँ हो रहा है और इसलिए मैं इनको सभी लोगों को आयोजक है उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। योगा ये एक दिन करने का काम नहीं है, ये हर दिन करने का काम है और इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है, टेंशन फ्री रहना है, प्रेशर फ्री रहना है तो योगा हमारे जीवन का एक अंग बनाना चाहिए, हमारे जीवन का एक पार्ट बनना चाहिए और इसलिए ये इसका श्रेय भी जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है क्योंकि उन्होंने उनके प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन को मान्यता दी है और आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में ये योगा डे मनाया जाता है और योगा डे एक दिन मना के रुकते नहीं, हर दिन योगा लोग करते हैं। कई बड़े देश, कई बड़े राष्ट्र योगा स्टूडियो भी उन्होंने शुरू किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा अवेयरनेस है लोगों में और इसलिए मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ कि यहाँ पर आकर हर साल तो करते हैं लेकिन अपने अपने घर में अपने अपने जगह पर हर दिन योगा मनाएं और बच्चों से भी मैं अपील करता हूँ, कॉलेज के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अन्य एडिक्शन के बजाय योगा एडिक्शन को अपनाएं ताकि उनका जीवन सुंदर हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो रहो क्या करो योग, रहो निरोग, ऐसा मैं सबके साथ सबको कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, खास करके हमारे शाइना एनसी जी को, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को, कोस्ट गार्ड को, सभी इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली KPWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे पीएम ने 2014 में UN में इसका प्रस्ताव रखा था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पूरी दुनिया इस दिन को मनाती है। योग न केवल शरीर के लिए बल्कि मन और आत्मा के लिए भी फायदेमंद है। हर किसी को हर रोज योग करना चाहिए, इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए। मैं पीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पूरे विश्व को और हमारे सभी देशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव भेजा और वो सभी ने इसकी मंजूरी करी। आज पूरा विश्व ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। ये योग न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को, मन को, हमारी बुद्धि का भी विकास करता है, उसको भी तंदुरुस्त करता है। जितना योग करेंगे उतनी बीमारियां कम होंगी। जितना योग करेंगे उससे हमारा आत्मविश्वास, हमारा जीवन जीने का, हमारा दिनचर्या, ये सभी अच्छा रहेगा। तो मैं सभी से कहूँगा कि नित्य दिन हर रोज आप इसको अपनी आदत में लेकर आएं, ना केवल आज बल्कि रोज अगर हम सारे परिवार के साथ मिलकर या अपने पार्कों में जाकर सबके साथ मिलकर सामूहिक रूप से योग करेंगे तो उसका बहुत हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज मैं फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए सभी को बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली में यमुना के किनारे योग करने के बाद भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, अब हम सबको यमुना ले जाएंगे क्योंकि यहाँ लोग मिलनसार हो रहे हैं। जब वे आएंगे तो अपनी माँ की हालत देखेंगे, फिर वे अपनी माँ के लिए योगदान देंगे। यमुना यहाँ के लोगों के लिए खुशी का बड़ा कारण बनेगी। हम रेखा गुप्ता जी दिल्ली सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। यमुना केवल इसलिए साफ है क्योंकि यहाँ छठ पूजा करने वाले लोग हैं। अब यमुना जी को स्वच्छ बनाना है, दिल्ली के हर वासी को जमुना तट लाना है। दिल्ली का प्रत्येक वासी जमुना तट पे आए, जमुना माँ को पीपल फ्रेंडली, दिल्ली फ्रेंडली बनाया जाए, क्योंकि लोग आएंगे तो अपनी माँ की हालत देखेंगे और उसमें योगदान करेंगे कि हमारी माँ खुश रहे। माँ यमुना मैया को आज जो रेखा गुप्ता जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो यहाँ योगा और यमुना किया है, ये आने वाले समय में दिल्ली के खुशहाली का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। सर, बोटिंग के दौरान आपने यमुना को स्पर्श भी किया, पानी हम लोगों ने स्पर्श भी किया और सबसे बड़ी बात है कि एक लगातार परिश्रम हुआ है। इस वजीराबाद के ऊपर 18 किलोमीटर की यमुना जी वो स्वच्छ यमुना जी हैं जिसको आज तक दिल्ली की सरकार ने देखा ही नहीं।
थोड़ा सा इसमें परिश्रम हुआ दिल्ली सरकार का। आज ये यमुना जी बच्चे डुबकी लगा रहे हैं, हम भी डुबकी लगा रहे हैं, सब लोग हमने यहाँ नहाते भी हैं। तो ये रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद है, दिल्ली सरकार की जो भाजपा सरकार है उसको धन्यवाद। इस बार छठ का आयोजन भी इसी बड़े आयोजन के साथ होगा। 100% ये यमुना जी छठ वालों के कारण ही स्वच्छ हैं और इसको आगे इस बार और भी स्वच्छता के साथ हम आगे बढ़े। सर, ये पहली बार है 11 सालों में कि दिल्ली में सरकारी स्तर पर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन। मैं हैरान हूँ। देखिए, हमने तो पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया था। हम यहाँ पे जब 2014 में सांसद बने तो 2015 में पहली बार हम लोगों ने इस क्षेत्र में सफाई शुरू किया। लगातार नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से नदी को स्वच्छ करना है, किनारों को स्वच्छ करना है। जब से हम 6 साल से हम लोग यहाँ योगा कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी को बार बार कहने के बाद भी वो नहीं आए। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी। रेखा सही मायने में दिल्ली की कल्याण चाहने वाली मुख्यमंत्री हैं। उनको और कपिल मिश्रा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सभी देशवासियों और दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं उन सभी योग गुरुओं को नमन करता हूं जिन्होंने स्वस्थ और आनंदमय जीवन जीने की कला और विज्ञान का प्रसार किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उनके प्रयासों से ही योग पूरी दुनिया तक पहुंचा है और विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। देशवासियों को और पूरे विश्व के सभी भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। मैं सब योग गुरुओं को प्रणाम करता हूं, महर्षि पतंजलि सहित, जिन्होंने योग जो संपूर्ण जीवन स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीने की कला और विज्ञान है का प्रचार प्रसार किया है। और विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से, अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद। ये उन्हीं के प्रयास है जिसके कारण योग आज पूरे विश्व में पहुंचा है और विश्व योग दिवस आज मनाया जा रहा है। फिट इंडिया, हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए योग जरूरी है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही हम सारे काम करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, और योग इसकी गारंटी है कि हम कम से कम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए और आगे अगर बढ़ें तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम योग जरूर करें। एक दिन नहीं, रोज योग करें। कम से कम 20 मिनट आसन और 20 मिनट प्राणायाम हम जरूर करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन का जो लक्ष्य आपने तय किया है उसको आप ठीक से प्राप्त कर सकेंगे। फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।